सूरतुल कौसर का ये अमल 3 लौंग पर आपने करना है। सारा साल रिज़्क दौलत ख़त्म नहीं होगी, कर्ज ऐसे ख़त्म होगा जैसे था ही नहीं, तकदीरें और किस्मतें ऐसे बदलेंगी कि इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो रबीउल अव्वल का चाँद देकर 3 लौंग पर आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। ऐसा रबीउल अव्वल का पावरफुल और ताकतवर तरीन अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। अल्लाह वालो, मक्के दाई अम्मा दाई हलीमा फरमाती हैं कि जब हजूर की विलादत का वक़्त था तो पूरा आसमान नूर से रोशन हो गया, हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। दूर दराज से लोगों ने देखा कि मक्के से एक रोशनी उठ रही है और ख़बर मिलती है कि अल्लाह के नबी ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। कहते हैं कि एक नूर का आलम है आका तेरी नगरी में। अल्लाह वालो, जब हजूर की विलादत का वक़्त था, हर शय रुक गई, हर तरफ हू का आलम था, दुनिया का निज़ाम रुक गया, हवाएं साकत हो गई, समंदर थम गए, क्योंकि हजूर की विलादत का वक़्त था। अल्लाह के महबूब की आमद का वक़्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। कुरान में आता है कि रब्बे करीम ने खुद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो। आप ख़ुद भी दरूद पढ़ते थे और हमें भी दरूद पढ़ने की तलकीन की है। तो अल्लाह वालो, आप भी अपने नबी पर बेहद इज़्ज़त, आजिज़ी, इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ दरूद पढ़कर हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश किया करें। फिर देखें आपकी मुसीबतें कैसे टलती हैं, आपकी परेशानियाँ कैसे दूर भागती हैं। ये उस महबूब की आमद है जो चाहे तो ज़मीन आसमान को एक कर दे। ये उस महबूब की आमद है जो चाहे तो चाँद के 2 टुकड़े कर दे। ये उस महबूब की आमद है जो चाहे तो सूरज को रोक दे, वक्त को पीछे ले आए। रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से जब भी रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ जाए तो आपने सिर्फ़ 3 लौंग पर इस अमल को कर लेना है। अल्लाह वालो, ये बेहद मुजर्रब अमल है। 3 लौंग ऐसे आपकी किस्मत बदलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि अपनी पूरी ज़िंदगी में आपने कौन सा ऐसा अमल किया था जिसके बदले में अल्लाह ने इतनी रहमत फरमा दी है। अल्लाह वालो, आज का जो अमल आपको बताऊंगी, जो तरीका बताऊंगी, उससे ज़्यादा आसान अमल आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किया होगा, ना ही उससे ज़्यादा पावरफुल दौलत के लिए कभी अमल किया होगा। मैं आज आपको वजीफ़ा 100% गारंटी वाला अमल है, क्योंकि इस अमल को मैंने ख़ुद कई बार आजमाया है। आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ 3 लौंग पर सूरह कौसर का ये अमल लाजमी एक दफ़ा आजमा लेना। अपनी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ ले आएंगे, इतना पैसा ले आएंगे कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये दौलत का तूफ़ान कहाँ से आ गया है। आपको ये अमल कोई घंटों बैठकर नहीं करना, ये बहुत ही छोटा सा और मामूली सा अमल है। इस अमल को अगर घर का एक फ़र्द भी करे तो ऐसे मोजज़ात होंगे कि अपनी आँखों से देखोगे। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपकी किसी एक परेशानी का हल इसमें मौजूद हो, इस वजीफ़े से कोई एक मुसीबत टल जाए, या फिर कोई एक ऐसी दिली मुराद, हाजत, कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये पूरी नहीं होगी। तो अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों,
आप लोगों की अक्ल हैरान रह जाएगी, दंग रह जाएगी इस अमल को करने के बाद। लोग एक एक दिन में करोड़पति बने हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से ये मोजज़ात देखे हैं, जिनको एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं थी। कई लोगों के घरों में फाके थे, कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया था। यकीन करें, इतना उनको गैब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ और दौलत अता फरमाया है ये अमल करने के बाद कि कर्जा भी उन्होंने अदा कर दिया और ख़ुद लोगों को कर्जा देते हैं। इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी गैब से मदद की है। ये घर, गाड़ी, दुकान, कारोबार, बैंक बैलेंस, महलों के महल बना लिए, लेकिन रिस्क है कि बढ़ता ही जा रहा है। मुझे खुद कई लोगों ने इस अमल को करने के बाद बताया, हमारे तो वारे न्यारे हो गए हैं, हमारी तकदीर के बंद ताले खुल चुके हैं, हमारे नसीब खुल चुके हैं। अल्लाह वालों, मैंने ये अमल अपनी ज़िंदगी में 3 लौंग के दानों पर किया था और इस अमल को मैं सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को बता चुकी हूँ और लोगों को इस अमल से बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुए हैं। घरों से बेबरकती ख़त्म हुई है, बेसकूनी ख़त्म हुई है, बीमारियां, घरों से झगड़े ख़त्म हुए हैं। घर में पैसा ऐसे आया है अल्लाह वालों जैसे घर में दौलत का तूफ़ान आ गया हो। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आता है कि आज तक लोग हैरान हैं कि अचानक से इनकी किस्मत कैसे बदल गई। मेरी कुछ बहनों ने के तो कई कमाने वाले भी नहीं थे, लेकिन उनके लिए भी ऐसे ऐसे असबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिए हैं कि वो आज तक हैरान हैं कि हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो इतना रिज़्क कहाँ से आता है। इस वजीफ़े को आप लोग दुनिया जहान में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर आज़मा लें। अल्लाह वालों, मेरी जो बहनें अनपढ़ हैं, एक लफ्ज़ भी नहीं जानती, वो भी मेरे साथ साथ आज का अमल पढ़ लें। बड़ा ही आसान अमल है। आप इस अमल को किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन की कोई कैद नहीं है। अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार, ओनली 1 टाइम आप इस अमल को आज़मा लें। चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई भी वक्त हो, जगह बस आपका घर होना चाहिए। इस अमल की ये शर्त है कि ना कोई टाइम की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई दिन की पाबंदी है। पाबंदी है तो सिर्फ़ इस बात की शर्त है कि जहाँ पर बैठकर आप ये अमल करें वो आपका अपना घर होना चाहिए। जहाँ पर आप रहते हैं उस घर में बैठकर ये अमल करना है। मेरी बहनें भी करें, मेरे भाई भी करें। घर में अगर 10 अफराद हैं तो एक फ़र्द भी अगर ये अमल कर ले तो सारे घर वालों के तमाम मामलात इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। पूरे घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी और पूरे घर से मुसीबतें, फाके, गुर्बत, बेबरकती, बेसकूनी का ख़ात्मा हो जाएगा। लोगों की गरीबी इस अमल के करने के बाद अमीरी में बदल जाती है। अब आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना क्या है। अल्लाह वालों, ज़रा तवज्जो मेरी तरफ करके अमल को सुन लीजिएगा, फिर बाद में आपने मुझे मैसेज कर कर के, कॉल्स कर कर के परेशान नहीं करना। सबसे पहले आपने पाक साफ़ हालत में पाक साफ़ जगह पर बैठ जाना है। आपकी तवज्जो मुकम्मल अपने वजीफ़े की तरफ होनी चाहिए। 3 दाने लौंग के आपने अपने पास रख लेने हैं और अपने सीधे हाथ में रख लेने हैं और अपनी मुट्ठी को आपने बंद कर लेना है। 3 दाने लौंग के आपने लेने हैं, वो टूटे हुए ना हों, बिल्कुल साबित, जैसे आपको थंबनेल पे नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरह साबित लौंग आपने लेना है, कहीं से भी टूटा फूटा हुआ ना हो। आपने 3 लौंग अपने सीधे हाथ में रख कर मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब आपने 3 बार दरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। रहमतों, बरकतों, अज़मतों वाले, शान वाले, बुजुर्गी वाले नबी पर रहमतों, बरकतों, अज़मतों वाला दरूद पढ़कर हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करना है। इंतहाई आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, खलूस के साथ, मोहब्बत के साथ। अल्लाह वालों, जब आप अपने नबी पर हदिया करेंगे, तोहफ़तन नजरानतन पेश करेंगे, तो आप यकीन करें कि आप कोई भी अमल कर रहे हैं, वजीफ़ा कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं या कोई काम शुरू करने से पहले पढ़ते हैं, तो आपके काम में 100 गुना ताकत बढ़ जाएगी। जहां आपका काम दिनों में होना था वहां घंटों में होगा, जहां घंटों में होना था वहां मिनटों में, चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। अगर आप इतनी आजिज़ी, इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ दरूद इब्राहीम पढ़कर अपने नबी को हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करते हैं तो
उसके बाद 3 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ लेने के बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद आपने सूरतुल कौसर को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सूरतुल कौसर को आपने 7 बार पढ़ना है, 7 बार ही आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, यानी कि सूरतुल कौसर हर बार बिस्मिल्लाह के साथ आपने शुरू करनी है। सूरतुल कौसर को पढ़ने के बाद आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा है या करीमू। आपके सीधे हाथ में 3 लौंग के दाने हैं, आपने उल्टे हाथ में तस्बीह को पढ़ लेना है और या करीमू का विर्द करना शुरू कर देना है और 11 बार पढ़ना है। 11 मरतबा या करीमू या करीमू या करीमू पढ़ने के बाद आपने या मालिको 11 मरतबा पढ़ना है, या मालिको या मालिको या मालिको। ये सारा अमल करने के दौरान आपने लौंग अपने सीधे हाथ में रखकर मुट्ठी को बंद ही रखना है और आखिर में भी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरतुल कौसर को पढ़ना है और आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। अब इन लौंगों के साथ आपने करना क्या है, मुट्ठी आपने बंद ही रखनी है जब तक सारा अमल मुकम्मल ना हो जाए। जब अमल मुकम्मल हो जाए तो आपने मुट्ठी पर दम करना है और मुट्ठी खोल लेनी है। इसके बाद आपने लौंग एक छोटे से कपड़े में डालकर कपड़े को फोल्ड कर लें और एक पोटली सी बना लें और अपनी अलमारी के अंदर इस पोटली को रख लें। फिर आप कुछ ही दिनों बाद देखेंगे कि क्या क्या मोजज़ात होते हैं। आप उस पोटली को अपने पर्स में भी रख सकते हैं, आप उस पोटली को अपनी दुकान में गले में भी रख सकते हैं, आप उस पोटली को अपने घर में जहाँ पर आप ज़ेवरात या पैसे या कीमती अशिया रखते हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं। फिर आप इसकी बरकत देखिएगा। अमल बड़ा छोटा सा है लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो फिर इस महीने में अगर आप कर लेते हैं तो इस महीने में तो जश्न आमद रसूल है और अल्लाह के नबी की आमद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की आमद के सदक़े में आपको इतना अता कर देंगे कि आपकी सोच है। अल्लाह वालों, छोटा सा ये अमल है। सबसे पहले आपने 3 दाने लौंग के लेने हैं, उनको अपने सीधे हाथ में रख कर मुट्ठी को बंद कर लेना है, पहली बात। दूसरी, जब मुट्ठी बंद कर लें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद 7 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। उसके बाद आपने 11 बार पढ़ना है या करीमू या करीमू। फिर आपने 11 बार पढ़ना है या मालिकू या मालिकू। आपने लौंग वाली मुट्ठी बंद रखनी है, मुट्ठी को खोलना नहीं है। आखिर में फिर आपने 3 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद 3 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। दुरूद इब्राहीम से पहले ही आपने 1 बार सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। उसके बाद आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ के मुट्ठी बंद ही है, बंद मुट्ठी पर आपने दम करना है और मुट्ठी को खोल देना है। उसके बाद आपने लौंगों को रखना है जहाँ भी रखना है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा अमल है आपको समझ आ गई होगी। मैंने बार बार वजाहत के साथ बताया है कि ये 3 लौंग आपने कैसे इस्तेमाल करने हैं, क्या क्या इन पर पढ़ना है। फिर भी अगर मेरे किसी बहन भाई को इसकी समझ ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।